स्वागत है दोस्तों आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल योर किसान जोन में, और मैं हूं आपके साथ सुनील। तो दोस्तों इस वीडियो में हम अरहर की खेती के बारे में जानेंगे, जैसा कि खाद उर्वरक, बुवाई का समय, बीज, बीजोपचार, उन्नतशील किस्में और भूमि जलवायु। तो बने रहें दोस्तों वीडियो के अंत तक, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि जिस तरह की जानकारी आपको सबसे पहले वीडियो में मिलती रहे। तो आइए दोस्तों बिना देर किए शुरू करते हैं अरहर की खेती की संपूर्ण जानकारी। अरहर को अंग्रेजी में पिजियन पेय कहते हैं। इसका वानस्पतिक नाम कैजिनस काजान है। यह एक लेग्यूमिनेसी कुल का पौधा माना जाता है। अब दोस्तों अरहर के महत्व की बात कर लेते हैं। तो इम्पोर्टेंस, दाल की फसलों में अरहर का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। इसको दाल के रूप में प्रयोग किया जाता है। अरहर में 20 से 25% तक प्रोटीन पाया जाता है। अब उत्पत्ति की बात करें तो अरहर का जन्म स्थान अफ्रीका है दोस्तों। क्षेत्रफल और वितरण की दृष्टि से देखा जाए तो भारत में अरहर की खेती लगभग 3.82 मिलियन हेक्टेयर भूमि में की जाती है, जिससे 2.88 मिलियन टन अरहर उत्पादन होती है। दलहनी फसलों में हमारे देश व प्रदेश दोनों में चने के बाद अरहर का ही नंबर आता है। सबसे अधिक अरहर उत्तर प्रदेश में उगाई जाती है। इसके अतिरिक्त मध्य प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र अरहर के मुख्य उत्पादक प्रदेश माने जाते हैं। अब जलवायु की बात करते हैं दोस्तों। क्लाइमेट, तो यह शुष्क एवं नम गर्म जलवायु पैदा की जाती है। फूल आने तथा फलियों के पकने के समय सूर्य की तेज रोशनी तथा मौसम साफ रहना चाहिए। ओला तथा पाला से फसल को हानि की संभावना अधिक रहती है। अरहर की खेती के लिए वर्षा वाली जमीन उत्तम नहीं मानी जाती, परंतु 75 से 100 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में इसे सफलता से उगाया जाता है। आइए अब उन्नतशील किस्मों के बारे में जान लेते हैं। तो अरहर की जातियों को अवधि के आधार पर निम्न भागों में बांट सकते हैं आप। तो नंबर 1 है अपना अति शीघ्र पकने वाली प्रजातियां। तो ये प्रजातियां 100 से 120 दिन में पककर तैयार हो जाती हैं। इसमें प्रभात, पंत, A3 मुख्य रूप से हैं। अब दूसरा है अपना शीघ्र पकने वाली किस्में। तो ये किस्में 120 से 160 दिन में पकती हैं। इसमें प्रभात, पूसा, अगेती पूसा, पूसा 74, पूसा 33, पूसा 48, उपास 120, सागर, मानक, TT5, TT6, टाइप 21, जागृति ICPL 151, प्रगति ICPL 87 तथा टाइप 21 आदि जातियां आती हैं। अब दोस्तों ऐसी किस्में जिसमें 160 से 200 दिनों में पककर तैयार हो जाती है, तो इनमें से मुख्यतः है मुक्ता, बहार, सागर, पूसा 86, C11 व ICPL 87 आदि हैं। अब दोस्तों देर से पकने वाली प्रजातियों के बारे में जानते हैं। तो ये जातियां 200 से 280 दिनों में पककर तैयार होती हैं, जिनमें मुख्य रूप से हैं T17, ग्वालियर 3, बहार, T7, बसंत, A4 आदि प्रमुख हैं। अब हाइब्रिड जातियों के बारे में भी जानते हैं। तो ICPH -8, PPH 41, COH 11, COPH 2, AKPH 4101, ये हमारी हाइब्रिड प्रजातियां हैं। अब दोस्तों अरहर की खेती के लिए भूमि की बात कर लेते हैं। तो इसके लिए उचित जल निकास वाली दोमट भूमियां सर्वोत्तम मानी जाती है। अब अरहर की बुवाई का पहला समय है दोस्तों फरवरी से मार्च, दूसरा है अप्रैल गेहूं के फसल कटने के बाद, और तीसरा है जून जुलाई खरीफ में अर्थात वर्षा के आरंभ में। बीज दर के बारे में भी जानते हैं दोस्तों। तो अरहर की फसल के लिए 12 से 15 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर पर्याप्त होता है। अब जानते हैं बीजोपचार के विषय में। तो 3 ग्राम बीवास्टिन
अथवा थीरम प्रति किलोग्राम की दर से बीजोपचार बुवाई करने से पूर्व करें। अब जानते हैं दोस्तों खाद उर्वरक के बारे में। तो खाद उर्वरक की बात करें तो अरहर की फसल में बुवाई के पहले टाइजोबियम जीवाणु पाए जाते हैं, जिस कारण से नाइट्रोजन की आवश्यकता कम होती है। 1 क्विंटल डीएपी से नाइट्रोजन एवं फास्फोरस की कमी दूर हो जाती है। अब खरपतवार प्रबंध की बात करते हैं दोस्तों। वीड मैनेजमेंट। तो वर्षा काल में खरपतवारों की बढ़वार लगभग 3 सप्ताह बाद काफ़ी हो जाती है, अतः बुवाई के 1 माह के अंदर निराई गुड़ाई करनी चाहिए। घास तथा चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों को रासायनिक विष से नष्ट करने के लिए स्टेम FEC 3 लीटर को 1000 लीटर पानी में मिलाकर बुवाई के तुरंत बाद पाटा लगाकर छिड़काव करें। अरहर की फसल में कौन कौन सी बीमारियां लगती हैं ये भी जान लेते हैं दोस्तों। तो उसमें सबसे पहली बीमारी है उकठा रोग। यह रोग लगने पर अरहर में पत्ते पीले पड़ने लगते हैं, फलस्वरूप पौधा सूख जाता है। इसकी रोकथाम के लिए कैप्टान या वावस्टिन द्वारा बीजों को उपचारित कर बोना चाहिए। अब नंबर 2 है अरहर का बांझा रोग। तो इस रोग से ग्रसित पौधों में पत्तियां अधिक लगती, फूल नहीं आते, जिससे दाना नहीं बनता, पत्तियां छोटे तथा हल्के रंग की होती हैं। इसके रोकथाम के लिए मोनोक्रोटोफास 750 मिलीलीटर प्रति एकड़ की दर से छिड़काव करना चाहिए। अब दोस्तों तीसरे नंबर की बीमारी है दोस्तों तना व जड़ सड़न। इस रोग में पौधे के जड़ तथा तना काले पड़ जाते हैं, पौधा सूख जाता है तथा आसानी से उखड़ जाता है। इसकी रोकथाम के लिए दोस्तों डायमेथेन M45 का 0.2% घोल का छिड़काव करना चाहिए। अब दोस्तों अरहर की फसल में कौन कौन से कीट लगते हैं ये भी हम जान लेते हैं। तो पहला कीट है दोस्तों फली भेदक। इसकी गिंडारे फलियों के अंदर घुसकर हानि पहुंचाते हैं तथा क्षतिग्रस्त फलियों में छेद दिखाई देने लगते हैं। इसकी रोकथाम के लिए इंडोसल्फास 35 cc 1.5 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करना चाहिए। दूसरे नंबर का कीट है दोस्तों पत्ती लपेटक लीफ रोलर। सूंडियाँ पौधों की चोटी को पत्तियों को लपेटकर सफ़ेद जाला बुनकर उसी में छिपी हुई पत्तियों को खाती रहती हैं। इनकी रोकथाम के लिए दोस्तों BSC पाउडर 10% 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर में छिड़काव करें आप। तीसरे नंबर का कीट है दोस्तों एफिड। चौथे नंबर का कीट है फल की मक्खी और 5वें नंबर का कीट है थ्रिप्स। इन सब की रोकथाम के लिए आप पहले वाला कीट की दवा इस्तेमाल कर सकते हैं, इंडोसल्फास या फास्फोमिडान अथवा मिथाइल डेमाटान डायमोथिएट 0.03% घोल का छिड़काव कर सकते हैं। अब आते हैं उपज में दोस्तों। तो अरहर की औसत उपज 5.53 क्विंटल हेक्टेयर है, लेकिन उन्नतशील किस्मों की उपज 15 से 18 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक ली जाती है। तो दोस्तों वीडियो में जो जानकारी आपको ना समझ में आए या वीडियो से जुड़ी कोई भी सुझाव आप देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन पर दें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर ज़रूर करें। जो हमारे नए दर्शक हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि इसी तरह की किसान से जुड़ी जानकारी आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो मिलते हैं दोस्तों एक और जानकारी लेके अगले वीडियो में। तब तक के लिए राम राम किसान भाइयों। जय हिंद जय भारत।